वायरस बेकाबू, तीसरी कोरोना लहर में आज सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 157 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 16,999 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 11.27% रही। फाल केसेस की तादाद 86,529 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक। मजीद 2 बच्चे कोरोना से जाँ बहक हो गए। कोरोना केसेस में इजाफा, अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के ICUs भर गए। शहर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स खाली। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से पिम्स में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। वजारत सेहत से मुतबादिल इंतजामात की दरख्वास्त कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में तेजी। मर्दान में मुस्बत केसेस की शरह 41% तक पहुंच गई। पेशावर और हरीपुर में कोरोना केसेस की शरह 27% रिकॉर्ड। लोयरदीर 34, नौशहरा 25 और मालाकंड में 23%। चारसदा और सवाबी शरह 18% रिकॉर्ड। PP के साथ अजला में कोरोना के केसेस की शरह 0 है। सूबे भर में 1052 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज, 167 मरीज ICUs और 82 वेंटिलेटर पर हैं। पीपल्स पार्टी का मुल्क में लॉकडाउन लगाने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह बुलंद है। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 11.2% रिकॉर्ड की गई। वक्त आ गया है कि तमाम इज्तिमात बंद किए जाएं। 2 हफ्तों बाद वेंटिलेटर्स की किल्लत बढ़ जाएगी। पाक फौज ने SOPs पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में कार्रवाई, मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में भी पाक फौज के जवान मैदान में आने को तैयार। लाहौर शहर में मास्क न पहनने पर ट्रैफिक वार्डन ड्राइवर्स का चालान करने लगे। 5% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे ईद तक बंद। बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। दफ्तरी औकात दोपहर 2 बजे तक होंगे। लाहौर और इस्लामाबाद में आज कारोबार बंद। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कोरोना पाबंदियों का हुक्मनामा जारी। पंजाब के मजीद 4 अजला में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद कर दिए गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। सऊदी शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सऊदी शहरियों को वतन वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत। अकामा होल्डर्स भी 72 घंटों के दौरान वापस सऊदी अरब जा सकते हैं। ताहम कार्गो परवाजें और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मरियम नवाज आज कराची के 2 रोज़ा दौरे पर जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल के घर से रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी और चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगी। कराची का हल्का NA 249 मसाइल का गढ़। इलाका मकीन अरसा दराज से पीने के साफ पानी से महरूम। बल्दिया टाउन के शहरी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब ज़मीनी इलेक्शन से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमत को हल्के का ख्याल आ गया। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी। लाहौर फिरोजपुर रोड पर कैंची स्टॉप पर वाक़े फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आसमां पर धुएं के बादल। आग लगने की वजह ताहाल ना मालूम। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर कायद में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 22% है।
कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची की फजा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 166 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से आलूदा शहरों की फहरिस्त जारी। फजाई आलूदगी के लिहाज से ढाका पहले और काठमांडू दूसरे नंबर पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $1 अरब से जायद फंड आए। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जबरदस्त रद्द अमल के लिए उनके मशकूर हैं। वजीर आजम ने कम वक्त में इस अहम संग मील को हासिल करने के लिए स्टेट बैंक और बैंक्स को काविशों को भी सराहा। महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। एक हफ्ते में 12 अशिया खुरनोश महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा। चिकन 357 रुपए फी किलो हो गया। सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। आलू का सरकारी रेट 44 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। अदरक 350 रुपए किलो, लीमू 270 रुपए फी किलो में बिकने लगा। 85 रुपए किलो चीनी के लिए सस्ते रमजान बाजारों में आज भी शहरियों की लंबी लाइनें लगी रही। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों दूसरे टी20 में अपसेट शिकस्त। मेजबान टीम को टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ तारीख में पहली फतह का एहसास भी मिल गया। 119 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 99 रन पर ढेर। आसान हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। फखर जमान, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली और फहीम अशरफ डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। बाबर आजम के सुस्त रफ्तार 41 रन भी टीम के काम न आए। जिम्बाब्वे की जानिब से ल्यूक जोंगवे 4 शिकार करके नुमाया। तीनों मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। तुर्की में अफगान अमन अमल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं। अफगानिस्तान में बेअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई है। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3,46,786 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से अमवात बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 2,624 अमवात हुई। अस्पताल वार्ड लवाहिकीन की चीखों पुकार से गूंज उठे। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 अफराद मारे गए। मुल्क में शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों भर गए। कुवैत ने भारत से बरह रास्त कमर्शियल परवाजें मअतल कर दी। अमेरिका की भारत में कोरोना सूरत हाल पर तिब्बी मदद की यकीन दहानी। भारत की मदद कैसे करें, जायजा ले रहे हैं बरतानवी वजीर आजम का बयान। जिम्बाब्वे की फजाइया का हेलीकॉप्टर आबादी पर गिरकर तबाह। हादसे में अमले के 3 अफराद और एक कमसिन हलाक हो गया। जिम्बाब्वे की फजाइया ने कहा है कि हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। जहाज में 2 पायलट और एक टेक्नीशियन समेत 3 अफराद सवार थे। पेरिस में अरब शहरी ने खातून पुलिस अफसर को चाकू के वार से हलाक कर दिया। चाकू हमला पेरिस के जनूबी टाउन रोम्बोलिट के पुलिस स्टेशन में पेश आया। पुलिस एहलकारों ने हमलावर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में स्याह फार्म शहरी की गर्दन पर घुटना रखकर कत्ल करने वाले सफेद फार्म पुलिस एहलकार की जेल में खींची गई तस्वीर जारी कर दी गई। डेरेक शॉविन मिनियापोलिस में पुलिस ऑफिसर था। शॉविन को गैर इरादी कत्ल के जुर्म में 40 बरस कैद का सामना है। इसराइल फौज के मुजालिम माह रमजान में भी कम ना हो सके। सेहोनी फोर्सेस का पुरअमन फलस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल। इलाका मैदानी जंग बन गया। 8 फलस्तीनी शहरी जख्मी भी हुए। सुरों के जादूगर जो गाया दिलों में उतर गया। गुलकार अहमद रुश्दी का आज 88वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उनकी सुरीली आवाज में गाए हुए गीत आज भी समातों में रस घोलते हैं।